वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु पर। दिस इज निहारिका एंड गाइस, बात की जाए जो बच्चे केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, पेपर आपका बहुत ही नज़दीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कौन से जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं हमको वो इंग्लिश में करने चाहिए। तो आज की सेशन में बात करेंगे इंग्लिश के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं और इन्हें तैयार कर कर आप लोग जो केवीएस पीआरटी में इंग्लिश है उसको टैकल कर सकते हैं। तो चलिए देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक जो है पहले वो आ रहे हैं आपके इंग्लिश में। सबसे पहले मैं बात करूं तो एक एग्जाम पैटर्न की बात करती हूँ, केवीएस पीआरटी के एग्जाम पैटर्न की। तो यहाँ पर गाइस आप लोग जैसे देख सकते हैं कि आप लोगों को 180 नंबर का पेपर आ रहा है। जिन बच्चों ने केवीएस पीआरटी के लिए जो पोस्ट है उसको फिल किया हुआ है, तो यहाँ बता दूं मैं आप लोगों को, इसमें जो जर्नल इंग्लिश आएगी वो 10 नंबर की होगी, आपकी जर्नल ग्रामर आती है, ठीक है। और बात की जाए अगर आपका जैसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आता है, जैसे यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कंसर्न लिखा हुआ है पार्ट 4 में, वहाँ पर 80 मार्क्स में, ठीक है, 80 मार्क्स के आपके कुछ 80 मार्क्स जो पूरे आप लोगों की टोटल अगर मैं कहूँ तो वो आपके 20 कुछ सब्जेक्ट्स मिलाकर आप लोगों के वो मार्क्स बन रहे हैं। उनमें से जो इंग्लिश है वो भी एक मेन सब्जेक्ट है, तो 20 नंबर की आपको दोबारा से वहाँ पर इंग्लिश आएगी। कहिए हाँ मैम, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो 10 और 20 नंबर तो कितने बन गए हमारे मैम 30। मैं ये नहीं कहूँगी कि 20 में से 20 कैसे लें इंग्लिश में, ठीक है। मैं ये कहूँगी अगर 10 नंबर यहाँ पर भी आ रहे हैं और 20 नंबर आपके यहाँ पर भी इंग्लिश आएगी गाइस, तो आप लोग कैसे उसको टैकल कर सकते हैं, कैसे आप लोग जो है इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे जरूरी क्या होता है यहाँ पर ये देखना कि पहले टॉपिक्स कौन से आते हैं। तो आई कैन से कि यहाँ पर ना जनरल इंग्लिश की देखिए, यहाँ पर सिलेबस है जनरल इंग्लिश का, ठीक है। जनरल इंग्लिश में आपको क्या क्या आपको टॉपिक आते हैं, तो जैसे बात की जाए आपका सब्जेक्ट कंसर्न है, तो सब्जेक्ट कंसर्न में भी आपको ग्रामर आ रही है और जनरल इंग्लिश में भी आपको ग्रामर आ रही है। अब बात की जा रही है कि मैम जनरल इंग्लिश जो है ये ग्रामर में हम लोग ऐसा क्या पढ़ लें कि वो हमारा मतलब कौन कौन से टॉपिक हम लोग ऐसे पढ़ लें कि हमारी पूरी इंग्लिश तैयार हो जाए, है ना। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कितने के कितने टॉपिक लिखे हुए हैं। आर्टिकल्स है, नरेशन है, प्रेपोजिशन है, पंक्चुएशन है, कॉम्प्रीहेंशन है, फिल इन द ब्लैंक्स है। अब मैं वन बाय वन करके आपको बताती हूँ कहानी है क्या और आप लोग मतलब क्या चीज़ कर लीजिएगा। देखिए आप लोग बिल्कुल तैयार नहीं है, जैसे इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ा, तो डोंट वरी गाइस, केवीएस पीआरटी इंग्लिश की तैयारी, जैसे कि मैं कह रही हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट तुम लोगों को यहाँ पर मार्क्स वो दिलाएगी, जो इंग्लिश है ना वो दिलाएगी आपको मार्क्स। और केवीएस पीआरटी में आपको जो है ग्रामर सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है। क्या पूछा जा रहा है? ग्रामर पूछी जा रही है, लिटरेचर नहीं पूछा जा रहा। अगर आप लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, इवन आपकी मैं बात करूं पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो जितना हम लोगों ने आगे भी देखा एग्जाम में हमारी जो होती है ग्रामर बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, उतना लिटरेचर का पार्ट नहीं भी पूछा जाता। तो यहाँ पर एक होप है हमारे पास कि अगर हम लोग देखिए यहाँ हमको पता है कि आर्टिकल्स होते क्या है। आप कहेंगे मैम इतनी तो इन्फॉर्मेशन है कि ए होता है, एन होता है, द होता है। यस गाइज, ऑफ कोर्स, तो कहीं ना कहीं आपको ये कंसेप्ट तो आ ही जाएगा ना। तो अगर इसकी आपको मिलाकर 3 क्वेश्चंस आ जाएंगे तो क्या आप लोग कर नहीं पाएंगे? ऑफ कोर्स मैम। तो ये चीज़ें आप लोग की टिप्स पर हो जाती हैं, ठीक है ना। एकदम आप लोग जो है ना जान लेते हैं कि हाँ यार यहाँ पर तो एन ही लगेगा, यहाँ पर तो द लगेगा, यहाँ पर तो अ लगेगा, ठीक है। तो आर्टिकल्स आप लोग बड़े आराम से कर लेंगे। हाँ जी, बारी हो जाती है कि अभी नरेशंस की हम लोग नहीं बात करें तो हम आ जाएं प्रेपोजिशंस पर। तो बेटा ये जो प्रेपोजिशंस है ना, एटलीस्ट यू नो कि यहाँ पर कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो प्रेपोजिशंस में आते हैं। हाँ, यहाँ पर एक बात आती है कि कौन सी प्रेपोजिशन कहाँ पर लगाएं अनटिल अनलेस कोई फिक्स प्रेपोजिशन ना आ जाए। तो एक काम करना है आप लोगों ने, मैंने 2 मैराथन ली हुई है इसी चैनल पर, आप लोग मैंने जिसमें लिखा हुआ है कि इन 1 शॉट्स, उसमें जरूर जाकर जो है देख लीजिएगा। मैंने प्रेपोजिशन के अलग सा, ठीक है, 10-12 क्वेश्चन और टोटल मेरे ख्याल से 20 क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं। तो आप लोग एक बार जरूर देखिएगा एंड उसको गो थ्रू हो जाइए। ज़्यादा टफ तो वो नहीं पूछने वाले आपको, प्रेपोजिशंस में ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे जो आपको आता ही ना हो, ठीक है। आगे बात की जाए पंक्चुएशंस, यस गाइस ये भी एक ईजी टॉपिक बन जाता है। आगे मैं बात करती हूँ अगर एडवर्ब की बात की जाए, तो एडवर्ब बच्चे वो आपको पूछ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको पूछ लेंगे फिलअप्स, ठीक है। आप लोगों को अंडरलाइन कर देंगे वर्ड। अब आपसे पूछ सकते हैं कि ये एडवर्ब है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं और ये कह सकते हैं कि इस पे एडवर्ब क्या होगा। तो ly होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, एडवर्ब्स के पीछे हमारा मैम ly लगता है, ये हमको पता है। हाँ जी मैम। तो बेटा यहाँ से आपको बेसिक चीज़ें आप लोगों को उठानी है।
अच्छा, आगे बात की जाए एरर करेक्शंस की, तो एरर करेक्शंस आप लोगों की मेन पता किस में आएगी, जहां पर अगर आपको नाउन की नॉलेज है, नाउन में बच्चा आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए, मैम हमको काउंटेबल, अनकाउंटेबल, और आप लोगों को एक मैं बात, हाँ आप लोगों को ये पता होना चाहिए अनकाउंटेबल, काउंटेबल और साथ में कलेक्टिव नाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने ज़्यादा जरूरी है नाउन में, अगर मैंने बताऊं तो आप लोगों को बेटा यहाँ पर बात की जाए तो कौन कौन से नाउन में टॉपिक पढ़ने हैं। कलेक्टिव नाउन तो पहले आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, अगर जिन्होंने पढ़ा हुआ है तो एक बार प्लीज़ जो है गो थ्रू हो जाइए, मेरी वीडियोस पढ़ी हुई है जिसमें मैंने पूरी की पूरी तरीके से तैयारी करवाई हुई है आप लोगों की कलेक्टिव नाउन की, डिटेल में मैंने बताया है कौन सा नाउन किसके साथ लगता है। कलेक्टिव नाउन पढ़ लिया अगर आप लोगों ने, फिर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की बात की जाएगी, ठीक है, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इनमें से ही आपका क्वेश्चन फंसता है, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल नाउन आ सकता है। हाँ, एक और तरीका है आप लोगों का नाउन का, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो आप लोगों को तंग कर सकता है। तो यहाँ पर गाइज आपको आए ना आए तो ये टॉपिक ही फंसेंगे आपके नाउन में जो आपको टफ लग सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ध्यान दे लीजिए, नॉलेज ले लीजिए, बहुत ही आराम से नॉलेज ले सकते हैं। मैं कई बार शॉर्ट्स डालती रहती हूँ तो जरूर जो हो वो शॉर्ट्स आप लोगों के लिए उपयोगी हो, मैं तो यही चाहती हूँ। फिर बात की जाए एरर करेक्शन, आप लोगों को यहाँ फंसेगा, एडजेक्टिव आ सकता है एरर करेक्शन में, आप लोग से टेंस पूछ सकते हैं। टेंस ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट नॉर्मल आप लोगों को पता होना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट क्या होता है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, ये सारी चीजें आपको नॉर्मली पूछेंगे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आएगा। चलिए, अगर आपको ये टॉपिक भी नहीं आता होगा तो तब भी आप लोग एडवर्ब है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगी, उसमें आप लोगों को प्रेपोजिशन भी आ सकता है, वो कहीं ना कहीं आपको एडवर्ब एडजेक्टिव कुछ भी डाल सकते हैं। तो एडवर्ब एडजेक्टिव तो एकदम जनरल वाले टॉपिक होते हैं, जनरल इंग्लिश बेसिक वाली होती है एडजेक्टिव, ऐसी कोई एडजेक्टिव नहीं आएगी जैसे कि हम लोग सिविल पेपर की तैयारी करते हैं ना, जो सिविल सर्विस वाले पेपर होते हैं वो वाले गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जी नहीं बेटा, वो वाले आपको एडजेक्टिव वो पूछने वाले नहीं है। तो आगे मैं अगर बात करती हूँ, आप लोगों का अनसीन पैसेज रहेगा तो उसको ट्राई कीजिएगा जितना हो सके पढ़ने का। एक मैं आप लोगों का इवेंट करूंगी, यहाँ पर सेशन लगाऊंगी जिसमें अनसीन पैसेज करेंगे, एटलीस्ट हम लोग 2 सॉल्व करेंगे आप लोगों के साथ, सो दैट आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए। फिर बात होती है मॉडल। मॉडल बच्चा बड़े आराम से कर सकते हैं, विल कहाँ यूज होगा, शेल कहाँ यूज होगा, नहीं पता हो तो मैंने एक मैराथन ली थी जिसमें मैंने दूसरी मैराथन में भी आपको वन शॉट में सारे जो टॉपिक्स थे वो आपके इंपॉर्टेंट वो करवा दिए हैं। फिर बात की जाए टेंसेस, ये अगर आपको आ गया तो आप लोग यहाँ ना कहीं क्या है आप लोग जो है वॉइस कर सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप लोग अगर नहीं भी करेंगे ये टॉपिक, ये वाला नहीं करते तो आपको फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स तो आती हैं, ठीक है। ईडियम्स मैंने अलग से करवाए हुए हैं इस मैराथन में, कितने ही ईडियम्स मैंने करवा दिए हैं, दोनों मैराथन में करवाए हैं, जरूर एक बार गो थ्रू हो जाओ, क्योंकि जो टीचिंग से रिलेटेड ईडियम्स होते हैं टीचिंग एग्जाम से, चाहे वो DSSB पेपर में आते हो या तो आपके KVS में आते हो, वही ईडियम्स मैंने करवाए हैं। मैंने ऐसे वाले ईडियम्स नहीं करवाए जो कि सिविल सर्विस में आते होंगे तो मैंने इधर करवा दिए, वो क्राइटेरिया अलग होता है, वो आप लोगों का कंटेंट अलग होता है और यहाँ वाले कंटेंट आप लोगों के अलग होते हैं। तो उन चीज़ों को मद्देनजर रखते मैंने आप लोगों को इडियम्स करवाए हैं, तो आप लोग उस मैराथन में देख सकते हैं। सिनोनियम, एंटोनियम्स, इडियम्स, वर्ब्स आपका आ गया, वोकैबुलरी बच्चा यहीं पर आप लोगों की शुरू हो जाएगी। हाँ, बात मानिएगा तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करूं मैं, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी मैंने वो उस मैराथन में, दोनों मैराथन में मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत करवाए हैं, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, उनमें से ही बहुत चांसेस है कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाए। तो करना क्या है, जर्नल इंग्लिश की तैयारी कीजिएगा, जितनी ग्रामर होती है उतना आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ग्रामर अगर आप लोग जो कर लेते हैं, जैसे कि सिंपल सी ग्रामर होती है, बेसिक वाली इंग्लिश होती है, वही पूछी जाएगी PRT में, KVS में, ठीक है, KVS की जनरल इंग्लिश में भी वही इंग्लिश आप लोगों की आने वाली है। तो करना क्या है, अब आपको बस ये चुनिंदा टॉपिक करने हैं। हाँ, अगर नरेशन नहीं कंप्लीट हो रहा तो वो मैराथन में मैंने नरेशन करवाया हुआ है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर आ गया, टफ आ गया, तो आपको इंट्रोगेटिव वाला आ जाएगा और ऑप्टेटिव या फिर आपका इंपेरेटिव में फंसेगा। बाकी अगर आपको थोड़ी बहुत जनरल सी नॉलेज होगी तो आप वॉइस भी कर सकते हैं और नरेशन भी कर सकते हैं। अच्छा, तो कैसा लगा सेशन जरूर जो है कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा टाइम है तो 2 मैराथन हो गई हैं, ट्राई करेंगे एक और आप लोगों के लिए मैराथन लेकर आए, या फिर आपकी क्लासेस जो हैं छोटे छोटे मैं इवेंट्स देती जाऊँ, सो दैट आप लोगों का जो कोई टॉपिक छूट जाता है वो मैं आपको क्लियर करवा पाऊँ। कौन सा टॉपिक आप लोग डिटेल में करना चाहते हैं, ये सारी ग्रामर में से आप लोग एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा। इससे भी
अगर आप लोगों के अलावा कोई भी क्वेरी है, कोई और आप लोगों को नॉलेज चाहिए तो कृपया करके कमेंट कीजिएगा। हमको एटलीस्ट आप लोग हमें नॉलेज में रखिए कि हमें ही पता चले कि हमारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो कैसे लगा सेशन जरूर जो है कमेंट करके बताइए, और जितना हो सके सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में भी, उनको भी थोड़ी सी भाई क्या है नॉलेज हो जाएगी, क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना। थैंक यू सो मच गाइज, एंड ऐसे ही ज्वाइन करते रहें मुझे टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु पर, बने रहिए निहारिका के साथ। थैंक यू।